दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। क्योंकि आज संडे है इसलिए दी स्पीकिंग ट्री आज आता नहीं है, तो आज हम एक जनरल टॉपिक ले रहे हैं फ्रंट पेज का। टॉपिक क्या है? ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज का टॉपिक है ये वाला, पूजा खेड़कर सैक्ड फ्रॉम IAS विद इमीडिएट इफेक्ट। इसका हेडिंग लाइन है। पूजा खेड़कर कौन है? एक IAS ऑफिसर सिलेक्ट हुई थी UPSC के द्वारा और उसने ज्वाइन भी कर लिया था, ट्रेनिंग भी कर ली थी, लेकिन सब कुछ करने के बाद उसको सैक्ड फ्रॉम IAS पोस्ट कर दिया है, यानी कि उसको हटा दिया गया है। झटका लगाना, सैक का मतलब होता है झटका, यानी बाहर कर देना। तो एक IAS ऑफिसर को बाहर कर दिया गया, उसके क्या कारण थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या इंक्वायरीज करी है, क्या चार्ज लगाए हैं और क्यों किया गया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ना हिंदी अखबार की तरह। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है। हिंदी के माहौल में हम रहते हैं, इसलिए हिंदी की हमको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। हम इंग्लिश के माहौल में नहीं रहते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश से बहुत कुछ सीखना जरूरी है। लेकिन अगर हम इसके माहौल में रहना शुरू कर देंगे तो हमको इंग्लिश भाषा में भी कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। सब चीजें ऑटोमेटिक अपडेट होती चली जाएगी। लेकिन इसका सबसे बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। अगर हम अखबार पढ़ते रहें 15-20 मिनट के लिए रोज, वो भी इंग्लिश वाला, कोई सा भी अखबार पढ़ो, भले ही इंग्लिश भाषा का अखबार में हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। क्योंकि उससे हमारे को नए नए विचार आते हैं, नए नए वर्ड्स आते हैं, रिपीट होते रहते हैं, याद होते रहते हैं। एक हमारा ट्रेंड बन जाता है, एक हमारा शौक बन जाता है। इससे हम उसमें परफेक्टनेस हासिल कर लेते हैं अखबार पढ़ने से। तो हमारा अखबार पढ़ने का उद्देश्य है। अखबार पढ़ने की मैं 2 ट्रिक्स बताता हूँ, 2 ही ट्रिक्स बता रहा हूँ ओनली। एक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, बस इतना सा ही फर्क है। दूसरी ट्रिक है, प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यानी नाउन। तो अगर ये 2 चीज हम समझ जाते हैं, ये 2 ट्रिक्स हैं, अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो अखबार पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसी की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। 1 महीने में तो हम बहुत अच्छी तरह से अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे, इसी प्रैक्टिस। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मैंने इसको यहाँ छाप दिया। दोस्तों मैंने आपको समझने और समझाने के लिए डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने येलो कलर दे दिया है, मेन सब्जेक्ट को मैंने ग्रीन कलर दे रहा हूं मैं, और मेन वर्ब को मैं रेड कलर बता रहा हूं, प्लस प्रीपोजिशन को मैं आज और शामिल कर रहा हूं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, ये समझने की जरूरत है। तो प्रीपोजिशन को मैं पिंक कलर कर दूंगा ताकि हमको ये ध्यान रहे कि ये कलर का महत्व क्या है। फुल फॉर्म मैंने एक फुल फॉर्म आएगी इसमें, CSE सिविल सर्विसेज एग्जाम, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। और अब हम इस टॉपिक को लेके चलते हैं आगे। अखबार पढ़ना समझते हैं, अखबार कैसे पढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग है पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर किसी का नाम है। नाम के आगे फर्स्ट लेटर, जितने भी नाम के अंदर शब्द होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। पूजा में P और खेड़कर में K दोनों कैपिटल है। सैक्ड एक वर्ब है। सैक्ड का मतलब झटका लगना, झटका लगना। तो पूजा खेड़कर सैक्ड, पूजा खेड़कर को सैक्ड कर दिया, हटा दिया गया फ्रॉम IAS।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत लागू कर दिया इसको। देखो ये इमीडिएट इफेक्ट एक एम्फेसिस, जोर देने वाला शब्द है, तुरंत प्रभाव से, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है। ठीक है, यहां सेंटेंस पूरा हो गया। यहां पूजा खेड़कर इस सेंटेंस की सब्जेक्ट है और सेक्ड इसकी वर्ब है। सेक्ड सेकंड फॉर्म है, ये सेक की सेकंड फॉर्म है सेक्ड, ईडी लग गया तो सेंटेंस पास्ट का हो गया। तो ये हेडिंग पूरी होगी। यहां फुल स्टॉप लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये हेडिंग है, इसलिए। चलिए, यह है भारती जैन एंड निशा नेम्बियर। ये इस आर्टिकल को लिखने वाली हैं, इन्होंने इंक्वायरी करी है और इसके बारे में जानकारी करके इसको लिखा गया है। न्यू दिल्ली एंड पुणे ये इंडिकेट करते हैं कि ये दोनों जगह से इंक्वायरी करके इसकी रिपोर्ट बनाई गई है, दिल्ली से भी और पुणे से भी। अब यहां से कॉलन लगा हुआ है। कॉलन का मतलब होता है, ये तो हो गया हेडवर्ड, इसके आगे डिस्क्रिप्शन है, ये इसका कॉलन का मतलब होता है। चलिए आगे डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। द सेंटर हैज सैक्ड। सेंटर कौन है? सेंटर का मतलब है केंद्रीय। केंद्रीय कौन है? केंद्रीय शासन, केंद्रीय गवर्नमेंट, केंद्रीय ऑफिस। सेंटर का, सेंटर कहाँ हमारा? दिल्ली में। सेंटर हैज सैक्ड। अब हैज इसकी हेल्पिंग वर्ब है और सैक्ड इसकी मेन वर्ब है। ये मैं कर देता हूं रेड कलर में। तो इसका सब्जेक्ट हो गया सेंटर हैज सैक्ड, सेंटर ने झटक दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। कंट्रोवर्शियल आईएएस, किसको झटक दिया? कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विरोधी। कंट्रोवर्शियल यानी विरोध में आईएएस प्रोबेशनर। आईएएस प्रोबेशनर कौन था? पूजा मनोरमा खेड़कर उसका नाम था। तो यहां पर ये इनकी डिटेल बता रहा है, इसको झटक दिया है फ्रॉम आईएएस। तो अब ये दोस्तों, ये मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, फ्रॉम एक ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो दी आईएएस ऑब्जेक्ट आ गया इसका। तो इस सेंटेंस, इससे ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, कोमा लगी हुई है, यानी कि ये एक क्लॉज है। क्लॉज की ये पहचान होती है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होती है, कम से कम। अब इसी सेंटेंस का दूसरा भाग है जस्ट ओवर ए मंथ, मतलब जस्ट एक महीना बाद ही, जस्ट ओवर ए मंथ, एक महीने बाद। अब जस्ट ओवर ए मंथ, इसको हम ओवर को हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं, तो मैं इसको पिंक कलर देता हूं। आफ्टर एक प्रीपोजिशन है तो इसको पिंक कलर देता हूं। आफ्टर यूपीएससी कैंसिल्ड हर प्रोविजनल कैंडिडेचर। यूपीएससी कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैंसिल कर दिया हर प्रोविजनल कैंडिडेचर। कैंडिडेचर क्या होता है? कैंडिडेट की जो अभिव्यक्ति होती है, दैट इज कॉल्ड ए कैंडिडेचर। तो फॉर सिविल सर्विसेज, ये फॉर वापस प्रीपोजिशन आ गया, तो इसको पिंक कलर दे देंगे हम। और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फोर, वापस फोर आ गया, तो फोर को एक प्रीपोजिशन कहेंगे। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। नाउन क्या है? फ्रॉडुलेंटली, ये एक एडवर्ब है। फ्रॉडुलेंटली हमेशा एडवर्ब होता है। एडवर्ब। अवेलिंग, अवेल करते हुए, अवेल का मतलब होता है फायदा उठाते हुए, ऑफ एग्जाम अटेम्प्ट्स। ऑफ वापस प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन को मैं पिंक कलर कर देता हूं। एग्जाम अटेम्प्ट्स आ गया। मोर देन दी परमिसिबल लिमिट, लिमिट से भी ज्यादा बार उसने फायदा उठाया, अवेल किया। बाई फेकिंग हर आइडेंटिटी, ये बाई देखोगे तो ये बाई भी एक प्रीपोजिशन है, बाई के बाद नाउन आएगा।
फेकिंग हर आइडेंटिटी, झूठी आइडेंटिटी से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ ये, और इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और बाकी की सारी ये प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आता है, तो वो नाउन को मैंने कुछ नहीं किया है, प्रीपोजिशन मैंने बता दी, ये प्रीपोजिशंस हैं। इस तरह से सेंटेंस बनता है और ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको। तो आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है ये, इस सेंटेंस के ये सब पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं और इस तरह से हम स्टडी करेंगे। चलिए, ये एक सेंटेंस पूरा हो गया, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। फुल स्टॉप आ गया। रूल 12, एक रूल 12 है ऑफ द IAS रूल्स। अब वो कौन सा रूल होता है? प्रोबेशन रूल होता है, इसको ब्रैकेट में बता दिया गया है, लेकिन रूल 12 ही इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डूअर यही है रूल 12। रूल 12 क्या करता है? ऑफ द IAS रूल, IAS का जो रूल है उसको 1954 का रूल भी कहते हैं। ये अलाउ करता है, जब भी कोई एक्शन वर्ब आती है तो उसको वर्ब कहते हैं, ये इसकी वर्ब बन गई। तो रूल 12 क्या करता है? अलाउज। अब यहां अगर आप देखोगे तो अलाउज एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, एस लगा हुआ है इसलिए सिंगुलर फॉर्म है। तो रूल 12 भी सिंगुलर आदमी है, कोई सिंगुलर चीज है, ये सिंगुलर नियम है ये, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई। तो ये रूल 12 तो डूअर हो गया। अलाउज, अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है उसका डिस्क्रिप्शन आगे दिया हुआ है। ये अलाउ करती है द सेंट्रल गवर्नमेंट को टू डिस्चार्ज एन IAS प्रोबेशनर। ये अलाउ करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो IAS प्रोबेशनर यानी जो ट्रेनिंग को हटा सकती है आफ्टर होल्डिंग ए समरी इंक्वायरी। एक समरी का मतलब एक इकट्ठी इंक्वायरी, आफ्टर ए समरी आएगा ये, आफ्टर होल्डिंग ए समरी इंक्वायरी, एक इंक्वायरी करके प्रोबेशनर को हटा सकती है। यहां सेंटेंस खत्म नहीं हुआ अभी। इफ इट इज सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, इफ लग गया ना, इसलिए कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस हमेशा डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, इसके बाद एक डिपेंडेंट सेंटेंस आएगा। इफ इट इज सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड है दैट द प्रोबेशनर वाज इनएलिजिबल, वो इस चीज से सेटिस्फाई है कि जो प्रोबेशनर ट्रेनिंग करने वाला इनएलिजिबल, एलिजिबल का मतलब तो होता है सही, इनएलिजिबल का मतलब नॉट एलिजिबल, गलत, फॉर रिक्रूटमेंट। अगर कोई रिक्रूटमेंट के लायक नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर सकती है गवर्नमेंट, ये पावर देती है। रूल 12 ये पावर देता है गवर्नमेंट को। यहां देखेंगे तो सेंटेंस तो एक पूरा हो गया, लेकिन यहाँ 3 डॉट लगी हुई। 3 डॉट का मतलब हो गया यहां कह के रुक गया, फुल स्टॉप नहीं लगाया उसने। अब आगे और भी कुछ बोल सकता है, तो यहां उसने यही किया है। देखो 3 डॉट लगा करके आगे छोटे OR से शुरू हुआ है, यानी आगे और सेंटेंस है। और या इज अनसूटेबल, या उसको इज अगर है अनसूटेबल। अब यहां अलाउज एक वर्ब थी और एक कंजक्शन है, इस कंजक्शन के बाद एक वर्ब और आ गई इज। तो इस सेंटेंस की इज दूसरी वर्ब है, या वो है अनसूटेबल, सूटेबल नहीं अनसूटेबल यानी गलत, फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द सर्विस, या वो सर्विस के लायक जो मेंबर गलत मेंबर है तो उसको वो हटा सकती है। ये रूल 12 इनको पावर देता है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है। तो यहां अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक शुरू होता है। इसके अंदर 2 वर्ब है, एक अलाउज और एक इज, दोनों सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हम इनको 2 वर्ब बताएंगे। अब 2 वर्ब बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? अलाउज नंबर 1 वर्ब एंड इज द सेकेंड वर्ब। तो ये एक कहानी होगी इसकी। इसका सब्जेक्ट 1 है और वर्ब इसकी 2 है। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से दूसरा सेंटेंस है वो यहां से लेकर यहां तक दूसरा सेंटेंस है। ये अपना दोनों सेंटेंस पूरा हो गया। यहां पर ये एक पैराग्राफ पूरा हो जाता है।
अब अगर देखेंगे तो रिलेटेड रिपोर्ट पेज नंबर 11 पर है। अब 11 वाली भी इसमें ऐड कर दी है साथ में। ये पेज क्या है, इस जो सेकंड इंफॉर्मेशन है उसका हेडिंग दिया है उन्होंने, खेडकर फैक्ड आईडी, खेडकर की फैक्ड यानी झूठी आईडी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाएंगे। इसकी ये तो सब्जेक्ट हो गया और फैक्ड इसकी वर्ब हो गई, झूठी ईडी लग गई सेकंड फॉर्म में, आईडी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक सेंटेंस बन गया, लेकिन कोमा लग के सेंटेंस नहीं, ये एक फ्रेज बना है। ओवरशूट कैप ऑफ 9 शॉट्स। ओवरशूट का मतलब, ओवरशूट किसे कहते हैं, शॉट यानी गोली मारना होता है, लेकिन ओवरशॉट का मतलब हो जाता है आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ जाना, कैप्स, कैप यानी लिमिट होता है। यहाँ हर एक वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। कैप का मतलब सीमा। ऑफ 9 शॉट्स, एक कैंडिडेट 9 बार ही एग्जाम दे सकता है। इट सीएससी, सीएससी का मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जाम, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस हो गया। इसकी एक सब्जेक्ट और एक आईडी है, और ये मैंने बता दिया ये इसका हेडिंग है। हेडिंग पर फुल स्टॉप नहीं लगता है क्योंकि ये हेडिंग है इसलिए। अब हेडिंग की डिटेल यहाँ दी हुई है। अब अपन यहाँ से इसको पढ़ाई करते हैं। यहाँ से इसकी डिटेल दी हुई है, क्या कहती है, वाइड ऑर्डर डेटेड 6 सितंबर, कॉमा लगी। वाइड का मतलब होता है किसी लेटर का रेफरेंस लेते हुए। इसको मैं येलो कर देता हूँ। वाइड एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड तो मैं कह नहीं सकता। वाइड का मतलब होता है रूल किसके तहत। ऑर्डर डेटेड 6 सितंबर, 6 सितंबर के ऑर्डर के तहत 2024 में द सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्चार्जेज। अब यहां पर ये डिस्चार्जेज इज द वर्ब और सिंगुलर वर्ब है ये, क्योंकि एस लगा हुआ है इसलिए। अब इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये वाइड ऑर्डर डेटेड 6 सितंबर, ये तो एक रेफरेंस दिया हुआ है किसके द्वारा, तो द्वारा जो बताते हैं तो वो एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो इसको हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसमें नहीं है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम सब्जेक्ट ले सकते हैं, डिस्चार्ज इसकी वर्ब हो गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्चार्ज करती है, ऐसा लग गया यानी ती है ता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। किसको करती है, एमएस पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, इसका पूरा नाम इतना यही है, इसको डिस्चार्ज करती है। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। आईएएस प्रोबेशनर MH2023 ये इसका नाम दिया हुआ था। फ्रॉम द आईएएस अंडर रूल 12 ऑफ आईएएस रूल्स, इस रूल के तहत इसको डिस्चार्ज करती है, जो रूल 1954 में बना था, विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से ये इसको डिस्चार्ज करती है। अगर अब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर डबल कोट से इसको बंद किया गया है, लेकिन एक्चुअली चालू तो किया ही नहीं कहीं इसने। डबल कोट से इसने स्टार्ट तो कहीं किया ही नहीं। जब किया ही नहीं तो इस डबल कोट का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि इसने कहीं स्टार्ट कहीं नहीं किया डबल कोट, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए, फिर ये गवर्नमेंट इसको डिस्चार्ज करती है। सेड सोर्सेज, ऐसा कहा गया। सेड सेकंड फॉर्म है से की। अब ये सेड एक वर्ब है, इसलिए मैं इसको रेड कलर देता हूं। सेड सोर्सेज, ऐसा सोर्सेज से पता चला है। इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसको DOPT शॉर्ट में कहते हैं। यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो एक सेंटेंस का एक पार्ट है, इस पार्ट के अंदर सिर्फ वर्ब दी हुई है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। सेड सोर्सेज, सोर्सेज बताते हैं, तो फिर इसको हम ले सकते हैं। सोर्सेज को सेड बता दो, सोर्सेज को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये क्लॉज है, लेकिन इस सेड से शुरू हुआ है ना, तो इसको वर्ब को इसको हम बोलते हैं एक
वर्ब से शुरू हुआ है ये, इसको ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं हम, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको, जो वर्ब से शुरू होता है। चलिए ये सेंटेंस पूरा हो गया। तो इस सेंटेंस की सब्जेक्ट प्लस वर्ब मैंने बता दी और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हम लोग। ऑन जुलाई 31 अब ऑन जुलाई 31 लिखने का तरीका यह है, ST भी लगता है। अगर 31 को पहले लिखते तो 31 जुलाई होता वो, लेकिन ये लिखने का तरीका भी सही है, जुलाई 31। द UPSC, ये टाइम बता दिया गया, ऑन जुलाई 31 समय बता दिया गया। समय जब भी बताते हैं वो एडवर्बियल फ्रेज होता है, समय बताना। कहाँ कोई चीज घटना घटी वो भी एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। कॉमा लगा दी, इसको अलग कर दिया। फिर नेक्स्ट इसमें कहते हैं द UPSC हैड कैंसिल्ड। अब यहां पर UPSC एक सब्जेक्ट बन गया। UPSC हैड कैंसिल्ड, हैड पास्ट टेंस है, यानी UPSC ने पहले ही कैंसिल कर दिया था खेडकर्स कैंडिडेचर को पहले ही कैंसिल कर दिया था UPSC ने। खेडकर कैंडिडेचर यानी उसका कैंडिडेट पना, उम्मीदवारी, उसको यूं कह सकते हैं। फॉर CSE 2022 CSE एग्जाम में बता चुका हूं। फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को हमने दे रखा है पिंक कलर। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। यहां भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। बेस्ड ऑन मतलब किसके ऊपर आधारित है ये, विच सी हैज बीन रिकमेंडेड, इसके आधार पर। सी हैज बीन रिकमेंडेड, सी कौन है, खेडकर, ये सब्जेक्ट होगी। हैड बीन रिकमेंडेड, यहां ऊपर हैड बीन है, पास्ट टेंस की कहानी, तो ये भी पास्ट टेंस की कहानी है। उसको रिकमेंडेड, उसको रिकमेंड का मतलब उसको समझाया गया था टू द IS। सी हैड बीन रिकमेंडेड, उसको आगे बढ़ाया गया, समझाया गया टू द IS के लिए, टू द IS। ऑन द ग्राउंड, यहां पर था ऑन द बेस, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन किसके आधार पर, और यहां है ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड के आधार पर, दैट कंजक्शन लग गया। सी हैड एक्सीडेड, अब यहां पर सी फिर एक वर्ब सब्जेक्ट बन गई, और हैड एक्सीडेड वो बढ़ गई आगे, ये भी पास्ट टेंस की कहानी। यहां हैड बीन रिकमेंडेड, उसको रिकमेंड किया गया था IS बनने के लिए, और यहां पर सी हैड एक्सीडेड, वो आगे बढ़ गई द 9 CSE अटेम्प्ट्स। किससे आगे बढ़ गई, 9 CSE अटेम्प्ट से आगे बढ़ गई। तो यहां पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये 9 अटेम्प्ट से ज्यादा एग्जाम दे दिए उसने। परमिसेबल इन हर कैटेगरी, जो उसकी कैटेगरी में परमिसेबल थे, लेकिन 9 से भी 9 ही थे परमिसेबल, 9 से आगे बढ़ गई वो। इस बेस के ऊपर उसको हटा दिया गया है, या उसको क्या कर दिया गया है, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऑन दी 31 जुलाई UPSC हैड कैंसिल्ड खेडकर्स कैंडिडेचर, ये उसके इस बेस पर उसको कैंसिल्ड कर दिया गया है। सेंटेंस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। OBC एंड पर्सन, OBC एंड पर्सन यहां पर जुड़ करके बना हुआ है विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसको PWBD भी कहते हैं। OBC कैटेगरी में भी हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी, OBC विद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी हैंडीकैप्ड वाली, उस कैटेगरी में उसने 9 एग्जाम से ज्यादा दे दिए। ये डिस्क्रिप्शन है, डेस टू डेस बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी। और किस तरीके से दिया उसने, बाई एक प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन पिंक कलर में है, बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी, हर आइडेंटिटी उससे एक नाउन हो गई। इस आइडेंटिटी से उसने 9 बार से ज्यादा एग्जाम दे दिया, इसलिए उसको यहां पर
यूपीएससी हैड कैंसिल्ड, इसलिए यूपीएससी ने उसको कैंसिल कर दिया। यहां से सेंटेंस शुरू हुआ और ये यहां पर जाके सेंटेंस पूरा हुआ। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस था ये। ऑन जुलाई 31 द यूपीएससी हैड कैंसिल्ड, यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया खेडकर्स कैंडिडेचर, उसकी उम्मीदवारी को कैंसिल कर दिया फॉर सीएससी 2022 एग्जाम के लिए, जो कि बेस्ड ऑन विच सी हैड बीन रिकमेंडेड। बेस्ड ऑन और विच दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, दोनों में से एक ही चीज आना चाहिए, लेकिन अखबार वाले ने तो दोनों चीज लिख दी है। सी हैड बीन रिकमेंडेड, वो उसको रिकमेंड किया गया था टू आईएएस एग्जाम के लिए ऑन द ग्राउंड दैट सी हैड एक्सीडेड द 9 सीएससी अटेम्प्ट्स। एक्सीडेड का मतलब वो इससे भी आगे बढ़ गई। अटेम्प्ट्स परमिसिबल इन दी हर कैटेगरी, उसकी कैटेगरी थी ओबीसी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो ओबीसी और ओबीसी में भी डिसेबिलिटी वाली, तो इस कैटेगरी में वो आगे बढ़ गई, इसलिए बाई फेकिंग हर आइडेंटिटी, और उसकी आइडेंटिटी भी झूठी है, इस वजह से उसको कैंसिल्ड कर दिया गया। ये सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, इट हैज आल्सो परमानेंटली डिबार्ड, इट हैज आल्सो परमानेंटली डिबार्ड। अब यहां इट बताया गया है, इट किसको बताया है, इसी को पूजा खेडकर को ही बताया, लेकिन इट बताया। इट बताना तो गलत है, या तो सी बताना चाहिए या दैट बताना चाहिए इसको। इट हैड आल्सो परमानेंटली डिबार्ड, डिबार्ड इसकी वर्ब हो गई, उसको डिबार्ड यानी रद्दी कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, हर फ्रॉम द फ्यूचर एग्जामिनेशन, यूपीएससी के और भी एग्जामिनेशन होने हैं उससे भी बाहर निकाल दिया, और सिलेक्शन ऑफ यूपीएससी, और सिलेक्शन ऑफ यूपीएससी से भी उसको बाहर निकाल दिया गया। तो इट हैड आल्सो परमानेंटली डिबार्ड, इट का मतलब ये हो गया कि ये इसने इट को उसके कैंडिडेचर को लिया है, उसको उम्मीदवारी को, उसको इट बोला गया। अब यहां देखते हैं हम एज यहां फुल स्टॉप हो गया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एज पर फाइंडिंग्स के आधार पर, बेस्ड ऑन कहो चाहे एज पर कहो एक ही बात है, फाइंडिंग्स के आधार पर ऑफ द सिंगल मेंबर कमिटी सेटअप बाय डीओपीटी ऑन जुलाई 11 और टू प्रोब इंक्वायरी करने के लिए द कंप्लेंट रेफर्ड टू इट बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, particularly allegations that she may have misrepresented her caste, मिसरिप्रेजेंट का मतलब गलत तरीके से पेश करना, हर कास्ट एंड डिसेबिलिटी स्टेटस, एज वेल एज यूपीएससी ऑन इंक्वायरी। खेडकर हैड एग्जस्टेड, खेडकर को बाहर निकाल दिया गया, एग्जस्टेड इसकी वर्ब हो गई है, इसको मैं रेड कलर देता हूं। खेडकर एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये हैड भी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसको भी रेड कर देता हूं मैं। ऑक्सिलरी कहो चाहे हेल्पिंग कहो एक ही बात है। खेडकर हैड एग्जस्टेड हर एग्जामिनेशन, उसके एग्जाम से उसको बाहर कर दिया गया है। परमिसिबल अटेम्प्ट्स एट सीएससी, हर मैक्सिमम परमिसिबल अटेम्प्ट्स, ज्यादा से ज्यादा उसने जो अटेम्प्ट्स काम में लिए उसके आधार पर 8 सीएससी के बेस पर। इस सेंटेंस को मैं वापस लेता हूं एक बार समझाने के लिए। इट हैज आल्सो परमानेंटली डिबार्ड, उसको बाहर निकाल दिया गया। यहां से सेंटेंस एज पर फाइंडिंग्स के आधार पर ऑफ द सिंगल मेंबर कमेटी, सिंगल मेंबर कमेटी के आधार पर को जो उनको सूचना मिली उसके आधार पर सेटअप बाय डीओपीटी ऑन जुलाई 11 टू प्रोब इंक्वायरी करने के लिए द कंप्लेंट रेफर्ड टू इट, इनको एक शिकायत मिली थी
बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक शिकायत मिली थी, पर्टिकुलरली एलिगेशन दैट, उस पर अपराध ये लगाया गया था दैट शी मे हैव मिस रिप्रेजेंटेड। तो यहां पर शी एक सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये शी मे हैव रिप्रेजेंटेड, यहां पर मे भी एक पार्ट ऑफ वर्ब है और ये कंप्लीट जो है ये वर्ब बन जाएगी मे हैव। शायद उसने ऐसा कर दिया है, मिस रिप्रेजेंटेड हर कास्ट एंड डिसेबिलिटी स्टेटस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया है। एज वेल एज कंजक्शन होता है यूपीएससी ऑन इंक्वायरी, और यूपीएससी की ऑन इंक्वायरी बेस पर भी यूपीएससी ऑन इंक्वायरी, तो यहां पर एलिगेट दैट शी में है मिस रिप्रेजेंटेड, एक गलत तरीके से उसने हर कास्ट एंड डिसेबिलिटी स्टेटस, ये दोनों गलत तरीके से उसने पेश किया। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट की कंप्लेन थी, एज वेल एज यूपीएससी ऑन इंक्वायरी, साथ के साथ ही, एज वेल एज का मतलब होता है साथ के साथ ही, यूपीएससी ने खुद की इंक्वायरी भी करी। खेडकर हैड एग्जॉस्टेड हर मैक्सिमम परमिसिबल अटेम्प्ट्स, खेडकर ने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट लिए हैं एट सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर, इस बेस पर उसको निकाल दिया गया है, उसको बाहर कर दिया गया है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सी के साथ में ये इसकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, खेडकर सब्जेक्ट हो गया और ये इसका वर्ब हो गया। मैं बताना ये चाहता हूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक वर्ब जरूर लेता है, एक से ज्यादा भी ले सकता है लेकिन कम से कम एक जरूर लेता है। वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंटेंस के अंदर। तो हमें दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझना है। अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझ जाएंगे तो उसको पेपर को पढ़ना तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था आज का। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। रोज अखबार पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।